गॉस प्रमेय हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग की। तो गॉस प्रमेय के एक अनुप्रयोग में एक हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक अनंत लंबाई का तार है, उसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस प्रमेय का उपयोग करके। तो वो ऐसे भी आ सकता है कि गॉस प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, या ऐसे भी आ सकता है कि गॉस प्रमेय का कोई अनुप्रयोग दीजिए, तो आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्या है, हम क्या माने अनंत लंबाई का तार, कोई अनंत लंबाई का तार हमारा, वैसे तार होगा एकदम सिंगल रेखा से दिखा सकते हैं, दिखा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम डबल रेखा से दिखाएंगे। अब डबल रेखा से क्यों दिखाएंगे, उसका रीज़न यह है कि हमें थोड़ा धनावेश शो करना है। अगर आप चाहें तो सिंगल रेखा से दिखा सकते हैं। ये कोई तार है जो धनावेशित है। अब ये तार है वो अनंत लंबाई का है। जब हमें इसकी लंबाई नहीं पता है तो आवेश भी नहीं बता सकते इस पर कितना है, तो हम एकांक लंबाई का आवेश इसमें मान के चलेंगे। और एकांक लंबाई का आवेश है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेखीय घनत्व, तो दर्शाते हैं लैम्डा से। और लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है Q/L, एकांक लंबाई का आवेश। तो हमने क्या मान लिया, कोई धनावेशित तार है जिसके आवेश का रेखीय घनत्व, इसको बोलते हैं हम रेखीय घनत्व, वो है लैम्डा। अब इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहाँ हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस प्रमेय का प्रयोग करके। अब जो गॉस प्रमेय होती है वो हमारी केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। अब बंद पृष्ठ यहाँ पे तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से बिंदु P से गुजरने वाला एक बंद पृष्ठ लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तार है, तार के चारों एक बेलन अपनी तरफ से मानेंगे। इस तरह से एक बेलन बना हुआ है, तो उस बेलन को हम इस तरह से दिखा देंगे और उसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, ये r रहेगी, r दूरी है ये। तो ये हम एक बेलन लेके चलेंगे। अब जब हमें पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम पॉइंट P पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे dA। अब वो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तल पे लंब, मतलब इस तरह से। अब ये धनावेशित तार है, इसके कारण अगर हम तीव्रता निकालना चाहें तो वो तीव्रता कहाँ रहेगी, तल पे लंब, और आप तार से दूर की ओर, मतलब वेक्टर ई भी इसी दिशा में होगा। जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही वेक्टर ई होगा। अगर हम समतल पृष्ठ की बात करें, अब देखो बेलन का जो समतल पृष्ठ है, जैसे मार्कर है, इसका जो समतल पृष्ठ है उसका एरिया वेक्टर अगर निकालें तो ऊपर की तरफ होगा, मतलब वेक्टर डी इधर जाएगा। अब वेक्टर ई कहाँ जाएगा, तार से दूर की ओर, वेक्टर ई। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तल पे लंब, तो नीचे वाले तल पे लंब डालोगे बाहर की तरफ, और वेक्टर ई तार से दूर की ओर, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए। तो देखो जो समतल पृष्ठ होंगे वहाँ पर वेक्टर ई व वेक्टर डी ए लंब होंगे, इसलिए इन सिरों से गुजरने वाला अगर हम फ्लक्स निकालें तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब थीटा कितना है, 90 अंश, तो 90 अंश लगा दो, तो फाई ई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फाई ई क्या आ जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं इन वाले तलों की। अब सीधी सी बात है, ये समतल पृष्ठ हैं उनसे गुजरने वाला फ्लक्स तो हो गया 0। अब हमें इन पृष्ठों से तो फ्लक्स मिलेगा ही नहीं, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, तो जो वक्र पृष्ठ बचेगा उनसे गुजरने वाला फ्लक्स मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर क्या करेंगे, देखिए होना क्या है, आपको लिखना कैसे, ऐसे मान लेंगे, माना कोई अनंत लंबाई का तार है जिसके आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। हमें इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, और जिसकी लंबाई l है, तथा बिंदु P पर एक छोटा सा एरिया dA लेते हैं जिसके लिए वेक्टर ई और वेक्टर dA समान दिशा में बाहर की ओर होंगे, और समतल पृष्ठों पर वेक्टर डी ई और वेक्टर dA कैसे होंगे, लंब होंगे। अब हम एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल अवयव कहें, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव मतलब छोटा सा एरिया, अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा एरिया छोटा फ्लक्स, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट dA बन जाएगा। दोनों समान दिशा में, तो डी फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस 0 अंश। देख लो वेक्टर ई और वेक्टर dA के बीच कोण 0 अंश है, तो डी फाई ई बराबर क्या बन जाएगा हमारा, ई डी ए बन जाएगा। हम चाहते हैं कि
पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अब पहले फाई था, फाई ई लिख लो, डी फाई था, अब फाई ई लिख लो, इंटीग्रेशन ई डी ए बन जाएगा। हमें गॉस प्रमेय यूज़ करनी है, लेकिन अगर गॉस प्रमेय की बात करें, गॉस प्रमेय से आपका फाई ई बराबर बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई डी ए। अब ई हमें निकालना है तो उसको लिख दो ई इंटीग्रेशन डी ए। लेकिन जो इंटीग्रेशन डी ए है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जो वक्र पृष्ठ वाला एरिया। डी ए आपने क्या किया, जैसे डी इधर बेलन बनाया, बेलन पर छोटा सा एरिया डी लिया, अब सब डी ए अगर जोड़ लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह एल है तो 2 पाई आर एल हो गया। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल बन जाएगा। अब अगर हम बात कर लें ई की, तो देखो अगर ई निकालेंगे यहाँ से तो ई बराबर आएगा 1/4 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को पास पास लिख दो और क्यू यहाँ लिख दो बट्टे आर एल। अब क्यू तो हमें पता नहीं, हमें क्या पता है, लैम्डा पता है। यदि यहाँ लिख देंगे यदि आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा हो, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा हो, तो अगर रेखीय घनत्व लैम्डा हो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा एल। जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया है लैम्डा बराबर क्यू एल, तो क्यू बराबर लैम्डा एल। तो ई बराबर बन जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल बट्टे आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अगर आप इसको सुविधा के लिए थोड़ा लिखना चाहें तो आप 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बन जाएगा, यहाँ 2 लैम्डा कर दो बट्टे आर, ये क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला।